पिता परमात्मा का स्मरण, प्रणव ध्वनि आपके प्रश्नों में से हम किसी के सामने अपना प्रश्न नहीं रख पाते हैं। हमारे अंदर कौन सी कमी होने की वजह से ऐसा होता है? क्या हम सामने वाले व्यक्ति से डरते हैं या हिचकिचाहट की वजह से? तो प्रारंभ में प्रश्न पूछने में संकोच होता है, हिचकिचाहट होती है, लेकिन ये प्रश्न आपने पूछा है ना, जिनका भी है, इधर से इतना तो साहस किया, अच्छी बात है। और हाथ से भी ठीक लिखा हुआ है, कोई कांपते हुए तो लिखला हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है मेरे को। कोई नाम नहीं लिखा है, इसमें डर लगता है थोड़ा। और यदि बोल करके कहें कि भाई आप बोलिए अपना प्रश्न, तो थोड़ा संकोच होता है, डर लगता है। जो नए हैं उनको कुछ हिचकिचाहट हो सकती है और भय ये लगता है कि कहीं कुछ गलत ना पूछ लें, कोई छोटा प्रश्न ना पूछ लें, अन्य हमारे प्रश्न पर हंस ना पड़े, ये भय रहता है। इन सब में हम अपना अपमान, अवमानना, खिल्ली उड़ना, ये हम अनुभव करते हैं, इसलिए ये संकोच है। जो आपके परिचित हों, मित्र हों, माता पिता हों, गुरुजन हों, जिनसे आप खुले हुए हैं, उनसे तो प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं होता है, वहां कोई डर नहीं लगता है। अकेले में पूछना हो या 2-4 जने हो तो भी पूछ लेते हैं, समूह में डर लगने लगता है। तो उपाय तो इसका यही है कि थोड़ा सा तैयार होके आएंगे तो कोई वाक्य की भी त्रुटि नहीं होगी, बोल सकते हैं आराम से। और नयों में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कोई नया प्रश्न हो गया, छोटा सा प्रश्न पूछ लिया, लोग सोचेंगे कि इनको इतना भी नहीं पता है, ये क्या प्रश्न हुआ। नए नए तो सभी ऐसे ही प्रश्न करते हैं, उल्टे सीधे, उनकी जैसी समझ है वैसा करते हैं। जो पुराने हैं या मैं जो उत्तर दे रहा हूं, हम भी तो ऐसे ही पूछते थे शुरू में, दूसरों को लगेगा क्या उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे हैं। जिसका पहले जैसा ज्ञान है उसी के अनुसार प्रश्न करेंगे, वो नहीं जानते हैं इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न करना कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, दोष नहीं है, ये तो जानने की इच्छा है, ये तो प्रशंसा के योग्य है। हम जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। प्रश्न कोई भी हल्का हो, कोई चिंता नहीं। और यदि हमने हल्का प्रश्न पूछा है तो हमारा कहीं न कहीं अज्ञानता है, कमी है, जिसके कारण हमने ऐसा पूछ लिया है। उत्तर आएगा तो वो कमी दूर हो जाएगी। और यदि प्रश्न ही नहीं पूछेंगे इस भय से, संकोच से, तो वो कमी दूर कैसे होगी। ये तो कुल की तरह से, परिवार की तरह से रह रहे हैं। घर में कुल थोड़ा छोटा होता है,
यहां कुल बड़ा हो गया, बहुत जने हैं, लेकिन है तो कुल ही ना। साथ साथ खाते हैं, साथ साथ सोते हैं, रहते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, शरीर दिनचर्या एक जैसी है हमारी, तो परिवार जैसे ही है हम, तो बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। जिनका ये प्रश्न है, अगर मैं उनको आमंत्रित करूं, आ सकते हैं वो यहां आके इसी प्रश्न को दोहरा दें। संकोच भय जो है वो थोड़ा मिटेगा। अब वो यहां पर उपस्थित भी है या नहीं है मेरे को पता नहीं, क्योंकि आज कम है। और भी आइए, बिना संकोच के आइए, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो संकोच टूटता है। ठीक है, इसको प्रश्न को रखिए, बोलिए। हम किसी के सामने अपना प्रश्न नहीं रख पाते हैं। हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी होने की वजह से हम ऐसा होता है, या हम किसी सामने वाले व्यक्ति से डरते हैं, या हिचकिचाहट की वजह से। ठीक है, अब ये बताओ, आपका इस प्रश्न को करने में कैसा अनुभव रहा? मैं आपका साक्षात्कार लूं। अच्छा, ये लीजिए, देखो उनको नहीं हुआ अनुभव, आपसे बाद में पूछेंगे। कोई बात नहीं, ये तो संकोच निकल गया आपका। आपने इतनी हिम्मत की, आ गए, आपने स्वीकार किया, आ गए, बोल दिया। देखो सबको कितनी उत्सुकता है, कितनी प्रसन्नता है सबको। लीजिए, दूसरा है तो दूसरा दे दीजिए। दोबारा बोल दीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। हम किसी के सामने अपना प्रश्न नहीं रख पाते हैं। हमारे अंदर कौन सी कमी होने की वजह से हम सामने वाले व्यक्ति से डरते हैं, या हिचकिचाहट की वजह से। ये प्रश्न तो मैंने बोल दिया था वैसे। ठीक है, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो अब ये बताइए कि आपने कैसा अनुभव किया? क्या अभी आपको कोई भय लगा, कोई संकोच थोड़ा सा लगा? नहीं लगा? अच्छा, आपने माइक के बिना भी बोला था और माइक सहित भी बोला, दोनों में क्या अनुभव आपको होता है? इससे कोई डर लगता है क्या माइक से आकर के? बहुतों को लगता है। बैठिए, आप बैठिए। महात्मा गांधी जी, आपने सुना उनके बारे में? इंग्लैंड के अंदर बोलने गए, वकालत कर रहे थे, संपन्न परिवार के थे, तभी तो विदेश में गए। आज भी विदेश में जाना, अपने बच्चों को भेजना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। प्रतिष्ठित परिवार के थे, धनी थे, विदेश में गए थे। विदेश में जाने से ही व्यक्ति को होता है, जो विदेश से लौट के आते हैं, जो वो एक वरिष्ठ हो जाते हैं ना हमारे में, एक उन पे बिल्ला लग जाता है। फॉरेन रिटर्न, फॉरेन से, विदेश से रिटर्न होकर के लौट करके आए, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर है, फॉरेन रिटर्न वकील है या एडवोकेट है। तो वहां तो जाने से ही व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। वो भी वहां जब बोलने के लिए खड़े हुए, उनसे बोला ही नहीं गया। और महात्मा गांधी कितना बोलते थे बाद में, उनके बोलने से अंग्रेजी सरकार कांपती थी, ये कुछ बोल देगा तो क्या, इतना उनका प्रभाव था। बाद में दीवाने थे लोग, करोड़ों लोग उनके पीछे दौड़ते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके अनुसार करते थे। लेकिन पहले बोले तो उनसे बोला नहीं गया, कांपने लग गए। कितनों के साथ में होता है, बोलने जाते हैं उससे पहले घबराहट होती है, सांस फूल जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, होता है। तो कोई बात नहीं, ये तो यहां तोड़ा जाता है। यहां आप लोग खड़े होके भी पूछ सकते हैं, और भी पूछ सकते हैं, प्रत्युत्तर भी कर सकते हैं।
तो आगे चल के तो आपको पता नहीं किस किस के सामने कहाँ बोलना है, स्वामी जी को कहाँ बोलना पड़ता है, पत्रकार कैसे कैसे प्रश्न करते हैं और सीधा प्रसारण हो रहा होता है। ये तो कोई सीधा प्रसारण नहीं, हम ही लोग कुछ लोग हैं और सीधा प्रसारण हो रहा हो, लोग ध्यान से सुन रहे हो, एक भी शब्द एक भी वाक्य गलत निकल जाए, उल्टा सीधा हो जाए तो पकड़ लेते हैं, एकदम से आलोचना हो जाती है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे एक एक शब्द पे, उन स्थितियों विशेष स्थितियों में। लेकिन धीरे धीरे करके हमें जब अपने पे विश्वास हो जाता है, अभ्यास यही होता है। बागवर्दिनी सभा जैसे यहाँ होती है, आपके भी होती होगी, आपको भी बोलने का अवसर आगे आएगा या आया होगा, ऐसे ही हो जाता है धीरे धीरे। तो कोई भी हो, शुरू में थोड़ा कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी सबको डर लगता है। मेरे को भी बहुत डर लगता था बोलने में, मंच पे जाने में घबराहट होती थी। आपकी अवस्था तो कम है, तो आपसे बड़ा था तब भी बहुत डरता था, ये तो बहुत बाद में जाकर के, और अभी भी डर लगता है। कभी बड़ी सभा हो, बहुत लोग हों, तो वहां जाते हैं तो थोड़ी सी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, पर ऐसा डर नहीं कि हम वहां जाएं ही नहीं, बोले ही नहीं। धीरे धीरे जैसे अपनी विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो ये डर कम होता चला जाता है। ये डर काल्पनिक होता है, काल्पनिक डर लगने, हम स्वयं अपने अंदर कल्पना कर लेते हैं, अपने को बहुत नीचा समझ लेते हैं, मैं तो जानता ही नहीं हूं, इतनी सारी आंखें घूर रही हैं, पता नहीं क्या, अपनी कमी लगती है कि पता नहीं मेरे बाल ऐसे होंगे या मेरा मुख ऐसा होगा, मेरे हाथ ऐसे होंगे, लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारी बातें मन में आशंकाएं रहती हैं। भाई जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी हैं लगभग, और जो बड़े होते हैं उनको पता ही होता है कि हम भी ऐसे थे कभी। ये नए नए हैं, नए नए आ रहे हैं, तो बड़ों के मन में ये नहीं आता, और साथियों को भी पता रहता है ये ऊपर जाना, सामने बोलना कठिन होता है। ऐसा कोई कष्ट नहीं होता, ऐसी कोई हंसी भी नहीं उठती, और ऐसा कोई गलत भी नहीं बोला जाता। लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं जैसे पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, बोलेंगी, बोला नहीं जा रहा है मेरे से, बस हम अपने आप में ही डर खड़ा कर लेते हैं। इतने डर की बात नहीं है। और ब्राह्मण को तो वाणी और पानी दोनों से काम लेना होता है। आप लोग देश को नेतृत्व करेंगे, जनता में प्रेरणा देंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनके आगे चलेंगे, ये सब तो करना ही है। तो पानी मतलब हाथ, तो पानी से कैसे क्या होता है, लेखन करके, लिख करके, और वाणी, ये वाणी है। तो ब्राह्मण के समाज का नेतृत्व करने वाले के लिए दो चीजें ही तो है, इन्हीं से ही तो वो काम करता है, या तो लिख करके या बोल करके, भाषा से अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा करके। उसके दो साधन है हमारे पास, लिखना और बोलना। तो इसमें तो हमें कुशलता होनी चाहिए, कुछ भी हो बोलने का। जब भी अभ्यास होता है, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि, उसमें बोलना ही चाहिए, बचना नहीं चाहिए। थोड़े दिनों में सब बोलने लग जाते हैं। और यहां भले ही अपने को लगता हो कि भाई इतने अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, इतने अच्छे भजन करने वाले हैं, लेकिन जब अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, गांव में, कस्बों में, शहरों में, जो यहाँ सबसे पीछे रहते हैं ना, वो भी वहां पर अच्छा बोलते हैं। लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। ये आप लोग अनुभव करेंगे। यहाँ रहते रहते यूं लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरे से ज्यादा जानते हैं बहुत से, मेरे से अच्छा बोलते हैं, कितने प्रभावशाली बोलते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के पास जाएंगे, दूसरों के बीच में जाएंगे, यहाँ जो कई सालों से सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते बातें ऐसी अभ्यस्त हो जाती हैं, आप ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, लोग आश्चर्य करेंगे।
अजमेर के एक ब्रह्मचारी थे, उड़ीसा के। वो कुछ साल रहे, लगातार पढ़ते रहे, फिर घर गए कई दिनों बाद, कई साल बाद में। तो जाते जाते उस विद्यालय में, महाविद्यालय में भी गए जहां वो पहले पढ़ते थे। वहां के प्राचार्य थे, उनसे मिले, उनका प्रवचन कराया गया। और उन्होंने प्रवचन किए तो वो, जिनको वो बड़े बड़े समझते थे पहले, जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रोफेसर हैं, ये हैं, बच्चा बस बड़ा ही समझता है ना। जब वो वहां बोले तो वो सब कहने लगे कि आप इतना अच्छा बोलने लग गए, इतने से साल में। वहां रहते हुए तो नहीं बोल सकता था व्यक्ति। तो वो, उनको इतना विचित्र लग रहा था, उनको ये कल्पना भी नहीं थी कि मैं इतना अच्छा बोल सकता हूं, कि लोग मेरी इतनी प्रशंसा करेंगे। जो मेरे को पढ़ाते थे, प्रिंसिपल थे, गांव वाले थे, सब यूं देखें ये तो पता नहीं क्या, कितना बड़ा विद्वान बन के आ गया है, जबकि उनको पता था कि मैं विद्वान नहीं हूं। मेरे अंक भी कम आते हैं। ये मैं वो ऐसे व्यक्ति की बोल रहा हूं जिन्होंने अष्टाध्यायी भी 1.5-2 साल में याद की। अब प्रथमावृत्ति भी पढ़ी तो बस वैसे ही पढ़ ली, कुछ योग्यता नहीं विशेष। लेकिन गुरुकुलों में सुबह शाम कुछ न कुछ सत्संग होता रहता है, कभी बोलते रहते हैं, वो धीरे 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 ऐसा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति में वो स्वाभाविक हो जाता है बोलना। उनको, उधर वालों को बोलने को कहीं इन आध्यात्मिक विषयों पे तो उनको कठिनाई लगती है, और यहां सुनते सुनते इतना अभ्यास हो जाता है कि वो एकदम वही बातें निकलती हैं। तो इस मार्ग में जो इस तरह की जीवन में आ जाता है वो बोलने लग जाता है। आपने वो बात सुनी होगी कि नदी में पर्वत पर जो पत्थर गिरता है तो उन लोगों की भाषा की दृष्टि से बोल रहा हूं, उतना नहीं तो यूं कहूं कि वो लुढ़कते लुढ़कते बाद में चिकना होकर के गोले निकलता है। नदी में गिर गया कोई, बहते बहते, वो पत्थर पहले तो तिकोना था, खुरदरा था, पता नहीं कैसा था। अब गंगा और इधर आकर के देखो तो वहां कैसे पत्थर मिलते हैं नीचे रेत में, सब गोल गोल चिकने चिकने, कितने ही छोटे बड़े हों। वैसे वो लोग कहते हैं कि गंगा जी में जो भी गया वो शिवजी बन के ही निकलता है। वो उसको पूछते हैं, उसी को उठा के रख देते हैं और बोले इसकी पूजा करते हैं, कहीं मंदिर में बैठा दो उसको, उनके हिसाब से जैसा है। तो ये गुरुकुलों का और ये जो प्रवाह है, आप इसमें आ गए, चलते 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 एकदम अच्छे बन जाएंगे। वो चिकने गलत अर्थ में नहीं। अच्छा, आगे अगला प्रश्न लेता हूं। उनका प्रश्न है कि 1/30 नील इत्येतस्य समयस्य निर्धारणम केन कृतम अस्ति। तो मुक्ति का काल 31 नील, 10 खरब, 40 अरब था, ये निर्धारण किसने किया? यदि ईश्वरेण कृतम अस्ति तरही कथम ज्यास्यामः। तो निर्धारण तो ईश्वर ने ही किया है, हम तो कर नहीं सकते इसमें। तो इनका प्रश्न है कि हमें कैसे पता लगे कि ये ईश्वर ने ही किया है। तो हमें ये बातें प्रत्यक्ष तो पता लग नहीं सकती अभी। प्रत्यक्ष तो तब लगेंगे जब हम मुक्ति में चले जाएंगे, मुक्ति को भोगेंगे, तब पता लगेगा। और पहले जो भोगा है वो हमें पता नहीं है। मुक्ति में हम सब जा चुके हैं, ये पहली यात्रा नहीं है मुक्ति की हमारी। और कितनी बार जा चुके हैं? कितनी बार जा चुके हैं? अनंत बार। और कितनी बार जाएंगे? अनंत बार। क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनंत में सब चीज अनंत ही होती है। अनंत में सब चीजें अनंत ही अनंत होती हैं। बोले अनंत वर्षों से, तो अनंत वर्षों में अनंत दिन भी अनंत ही होंगे।
अनंत दिन से उसमें वर्ष भी करेंगे तो वर्ष भी अनंत ही होंगे, शताब्दियां भी कितनी, तो अनंत शताब्दियां, अनादि काल से कोई सीमा ही नहीं है। तो बहुत बार हम गए हैं आए, लेकिन हमें अभी पता नहीं रहता है। तो प्रत्यक्ष हम कर नहीं सकते, अनुमान भी इस काल का ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो इसमें शब्द प्रमाण ही हमारा सहायक होता है। जिन्होंने साक्षात्कार किया, ऋषियों ने, मुनियों ने, वो बताते हैं, उनके अनुसार हम स्वीकार करते हैं। तो ये बात सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखी है। तो ऋषि की एक बात है, उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखी होगी, उसको हम स्वीकार करते हैं। और उन्होंने भी उपनिषद के एक वचन से इसको लिया, उन्होंने वो प्रमाण भी दिया सत्यार्थ प्रकाश में। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। ते, ये सभी आत्माएं जो मुक्ति में जाती है, ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में, ये मुक्ति को ब्रह्मलोक कहा जाता है क्योंकि वहां परमात्मा है, परमात्मा में ही हम रहते हैं, उसी का आनंद लेते हैं। परांत काले, परांत काल ये संख्या का नाम है, ये जो 100 ब्रह्म वर्ष है इसको परांत काल बोलते हैं। तो ब्रह्मलोक में कितने समय रहते हैं? ते ब्रह्मलोकेषु, वे ब्रह्मलोकों में, परांत काले, परांत काल तक। परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, ये सब इतने समय तक सांसारिक बंधनों से, दुखों से मुक्त रहते हैं। ये उसके लिए प्रमाण है, ऐसे हमने जाना है। आगे अगला प्रश्न है, जब मोक्ष के बाद दोबारा जन्म होता है तब उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसके संस्कार होते हैं या नहीं? पहले के संस्कार होते हैं या नहीं? तो उसके पहले के संस्कार नहीं होते, संस्कार सारे समाप्त, पहले कर्म भी सारे समाप्त। अब मुक्ति के बाद में नए सिरे से जीवन प्रारंभ होता है, सारे संस्कार अब बनने प्रारंभ होते हैं। जन्म के समय जीवन के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है उतना तो परमात्मा दे देता है। जैसे कि पशु पक्षी आदि अपने अपने जैसे शरीर धारण करते हैं बच्चे, उसी के अनुसार वो चलना, बोलना, दूध पीना और कुछ जो भी उनकी प्रारंभिक गतिविधियां हैं, कोई नहीं सिखाता तो भी वो वैसा कर लेते हैं। ये तो परमात्मा की तरफ से होता है। ऐसा हम जब मुक्ति के बाद में जन्म लेते हैं तो ये हमें सामान्य जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो तो परमात्मा की व्यवस्था से हो जाता है। अब उसके बाद में हम उठना, बैठना, खाना, पीना, देखना, चखना, ये सब करने लगते हैं। अब इसको जैसे करेंगे, जानेंगे और करेंगे, उससे हमारी वृत्तियां बनेंगी, वृत्तियों से संस्कार बनेंगे और फिर वो क्रम चल पड़ेगा। फिर नए संस्कार भी बनते हैं और पिछले संस्कार भी काम करते रहते हैं। तो अभी तो हमें पिछले संस्कारों के कारण भी प्रकृति मिलती है, हम उसके अनुसार भी चलते हैं और नए भी बनाते हैं। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में मुक्तात्मा जब आती है, सृष्टि का प्रारंभ नहीं, मुक्तात्मा जब पहली बार आती है उसके पिछले संस्कार नहीं होते। अब वो नए सिरे से लिखना प्रारंभ करता है, नए सिरे से संस्कार और वृत्तियां उसकी होती हैं। अगला प्रश्न तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी पर व्याख्या करें। तो बहुत विस्तार से तो अभी नहीं। धर्म का मतलब है शुभ कर्म, परमात्मा के द्वारा जो निर्देश किया गया है उसके अनुसार चलना, ये धर्म है। दूसरे शब्दों में कहें परोपकार करना धर्म है। ऐसे कर्म जिससे हमारी उन्नति होती है उसे धर्म कहते हैं। ऐसे कर्म जिससे हमारा धारण होता है उसे धर्म कहते हैं। ऐसे कर्म जिससे दूसरों का धारण होता है उसे धर्म कहते हैं। धारण के कारण से धर्म कहलाता है। अब जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास से हमारा धारण हो रहा है। यदि श्वास नहीं लें तो हम बेचैन हो जाएंगे, छटपटाएंगे, मर जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। तो श्वास को लेने से हमारा धारण होता है, तो श्वास लेना हमारा धर्म है।
भोजन करना उससे हमारा धारण होता है तो वो हमारा धर्म है। अब उसमें भोजन में भी हम विस्तार करेंगे कि किस तरह से खाना हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए हितकर है शरीर के लिए, उस तरह से खाना तो धर्म है। और जिस तरह के खाने से हमारी हानि होती है शरीर की, पाप पुण्य की दृष्टि से, आत्मा की, समाज की परिस्थितियों की हानि होती है, प्रदूषण फैलता है, ऐसा खाना अधर्म कहलाएगा, क्योंकि उससे हमारा धारण नहीं होता। चोरी करने से हमारे को तो थोड़ा लगता है हमारा धारण होता है, लेकिन जिसकी चोरी हुई है उसका तो धारण नहीं होता है, उसकी तो हानि होती है। इसलिए चोरी करना धर्म नहीं कहलाता है। जिससे हमारा भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, उन सब कार्यों को धर्म कहते हैं। विद्या ग्रहण करना, पढ़ना, इससे हमारा धारण होता है, हमारी समझ बढ़ती है, जीवन हम ठीक तरह जी पाते हैं, वस्तुओं व्यक्तियों से ठीक व्यवहार कर पाते हैं, तो विद्या का ग्रहण करना ये भी धर्म है। सत्य बोलने से हमारा धारण होता है, काम चलता है। सब झूठ बोलने लगे तो कैसे बात बनेगी, जीवन नहीं चलेगा। जितना जितना झूठ होता है उतना उतना लोगों को परेशानी होती है। तो जिनसे भी हमारा धारण होता है वो सब धर्म कहलाएंगे। अर्थ जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हमारा हित होता है, साधन जितने भी हैं हमारे, वो सब अर्थ कहलाते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। मकान चाहिए, वो भी अर्थ के अंदर आएगा, उसकी हम कामना करते हैं, वस्त्रों की हम कामना करते हैं। यहां ये बात नहीं चलती है कि आत्मा को तो कपड़े की जरूरत नहीं, आत्मा को तो मकान की जरूरत नहीं, आत्मा में तो ये जाएगा नहीं, भोजन है वो आत्मा में तो जाएगा नहीं, वो तो शरीर तक ही रहेगा, फिर क्या लेना देना इन सब से। ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि इस मकान से आत्मा का कोई लाभ नहीं होता, सीधे सीधे आत्मा इसमें नहीं रहता। आत्मा को न धूप लगती है, न ठंड लगती है, न गीलापन होता है, न सूखापन होता है, आत्मा के लिए तो नहीं है। लेकिन आत्मा के हित के लिए जो शरीर मिला हुआ है उस पर तो प्रभाव पड़ता है। उस पर सर्दी गर्मी हो तो आत्मा को भी बाधा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए इसके लिए हम प्रयास करते हैं, हम उसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि आत्मा पर सीधे सीधे कुछ जुड़ता नहीं है, घटता नहीं है भले ही, लेकिन इन चीजों के कष्ट में, इन चीजों के नाश में, इन चीजों के अहित में आत्मा का भी अहित होता है। अब मान लीजिए मेरी दोनों टांगें कट जाएं, तो उपदेश तो बहुत अच्छा है कि भाई आत्मा की टांगें थोड़ा ना कटी हैं, आत्मा का क्या गया, मेरा क्या कटा है? कटा है तो शरीर का कटा है, दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए। लेकिन हाथ के कटने से, पैर के कटने से, उंगली मात्र के कटने से आत्मा के साधन में न्यूनता आ गई, उससे आत्मा की प्रगति में बाधा होती है, कष्ट होता है। इसलिए ये आत्मा का हित माना जाता है। तो जो वस्तुएं हमारी उन्नति के लिए आवश्यक हैं, जिसकी हम कामना करते हैं, वो सब अर्थ के अंतर्गत आते हैं, वस्तुओं को, साधनों को, और वो आत्मा के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है ये। तो धर्म भी आवश्यक है, अर्थ भी आवश्यक है, और काम भी आवश्यक है, कामनाएं भी आवश्यक है, इच्छाओं की पूर्ति भी आवश्यक है। और इन सबको करते हुए धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, धर्म पूर्वक काम का सेवन करना, और ऐसा करते हुए हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति के बारे में तो बात हुई थी। तो समय तो हो गया। आचार्य जी ने एक निर्देश दिया है, प्रश्न पूछने वाले अपने नाम यदि लिखते
तो क्या अच्छा निर्देश नहीं है, तो आप प्रश्न कर रहे हो। प्रश्न पूछने वाले अपने नाम यदि लिखते तो क्या क्या लाभ होता? और क्या इसके लिए नियम बनाना चाहिए? बना सकते हैं आप स्वतंत्र। वैसे मैंने कल संकेत किया था आपको, सीधे सीधे भी और कुछ व्यंग्य में भी। कल या परसों मैंने कहा था कि नाम जो नहीं लिखते हैं वो किस लिए नहीं लिखते हैं। मैं कहा गुरुकुल वाले तो डरते नहीं है, मैं कोई डर के नाम ना लिख रहा हूं, ऐसा तो गुरुकुल वालों से क्या अपेक्षा रखेंगे? गुरुकुल वालों को क्या डर है? ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, लोग उनसे डरेंगे, वो क्यों डरेंगे दूसरों से? तो आप लोगों ने, मैं संभावना में बोल रहा हूं आपको कुछ कहने के लिए बोल रहा था, इसलिए मैंने वो बात उस ढंग से कही थी। अभी फिर दोहरा रहा हूं कि आप लोगों ने नाम नहीं लिखा तो डर के तो लिखा नहीं होगा, क्योंकि गुरुकुल वाले तो डरते नहीं है। आप खंडन कर सकते हैं मेरी बात का, पर मैं बोल रहा हूं फिर भी तो गुरुकुल वाले नाम ना लिखते हो तो एक बात हो सकती है कि वो अपना नाम नहीं चाहते हैं। नाम कौन चाहता है जिसको लोकेशना होती है ना, यश की इच्छा होती है। हाँ, गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, वो लोकेशना से ग्रस्त नहीं होंगे, ऐसी हम अपेक्षा रख सकते हैं। नाम नहीं चाहते तो उस तरह ना लिखा हो, ऐसा मैंने उसमें कहा था। अभी बात तो मैंने व्यंग में कही थी आपको सीधे सीधे नहीं कही थी। मेरे को पता है क्यों कर रहे हो आप। यश से बचने के लिए किसी ने नाम ना लिखा हो ऐसा तो एक भी नहीं होगा है ऐसा किसी के मन में था क्या? कुछ न कुछ बचने की भावना, भले ही डर नहीं भी हो किसी को, तो भले नाम लिखेंगे तो कुछ संकोच तो रहता है। तो वो बात हो गई। उसके बाद भी कल इतने सारे प्रश्न आए, उसमें से शायद ही किसी ने नाम लिखा हो, नहीं तो नहीं। ये तो आचार्य जी का साहस है कि उन्होंने देखो, एक ने इन्होंने लिखा है, इन्होंने नाम लिखा है दीपेश जी। कौन है? नुपेश। अच्छा, नू है, ये तो कोई समझ में नहीं आया नुपेश तो। अच्छा, और इन्होंने श्रुति जी ने लिखा है। इससे पहले और ये जो जितने मैंने बोले, इन्होंने भी किसी ने नाम नहीं लिखा है। इन्होंने जो संस्कृत में लिखा था 31 नील तो भवदिया शिष्या, ये करके लिख दिया बस। तो वो मैंने बोला इसीलिए था कि आप लोग लिखें, नाम लिखें। ये भी तो डर दूर करने का एक उपाय है। नाम लिख दें, क्या है, आपको कोई फांसी नहीं लग रही, कोई आपको डांटा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं है, और आपको बताने की इच्छा नहीं है तो आपको यहां बोल के नहीं बताएंगे कि भाई किनका है ये प्रश्न, अगर ऐसा संकोच है। लेकिन उत्तरदाता को तो पता होना चाहिए, या तो जो आचार्य हैं, आचार्य जी हैं, उनको तो पता होना चाहिए ना। अगर मान लो हमें देखना है, आप लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो इन प्रश्नों से भी तो पता लगता है ना भाई अभी क्या समस्या है, कि इनको क्या चीज की आवश्यकता है, क्या और शिक्षण होना चाहिए। इस आकलन के लिए अगर ये हो तो कोई आपत्ति नहीं है, आप लोगों के हित के लिए ही है, हमें ठीक ठीक पता लग सके कि किनका है। अब वैसे तो किसी ने लिख के भेजा है तो यूं पूछना हो तो लिखावट से भी पता लग जाता है ना। 2-4 जगह पूछेंगे भी ये किसकी लिखावट है, तो कोई भी बता देगा, आप में से परिचित कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, छुपा तो रहेगा नहीं। हाँ, इतना तो कोई नहीं डर रहा होगा कि उल्टे हाथ से प्रश्न लिख के भेजा हो। तो देखो, गुरुकुल के ब्रह्मचारी इतने तो नहीं डर नहीं तो कई जने क्या गुमनाम पत्र लिखते हैं ना, किसी को गुमनाम लिखते हैं, आलोचना कर रहे हैं और कुछ है, तो पकड़े ना जाए उसके लिए वो क्या उपाय करते हैं, उल्टे हाथ से लिखते हैं। सीधे हाथ से लिखेंगे तो पहचान कोई भी लेगा, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाए, तो उल्टे हाथ से लिखते हैं। बहुत दिक्कत होती है, टेढ़ा वेढ़ा लिखा जाता है, समय भी अधिक लगता है, लेकिन उल्टे हाथ से लिखते हैं।
पर देखो आप इतने निर्भय हैं कि किसी ने भी उल्टे हाथ से नहीं लिखा। तो ये तो व्यवस्था आचार्य जी आप जैसा देना चाहें, और ये आपका अधिकार है। ठीक है, मंत्र पाठ।